हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है और टैली प्राइम में इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज को हम कैसे पास करते हैं। हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कौन कौन से लेज़र को बनाना है और कस्टम ड्यूटी को हम कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स को समझ लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स है क्या, यानी जब हम अपने व्यापार में किसी अदर कंट्रीज से गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो वो हमारा इंपोर्ट कहलाता है। या हम इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि जब हम अपने व्यापार में किसी दूसरे देश से अपने देश में यानी किसी माल को या किसी सर्विस को खरीद कर लाते हैं तो उसे टैली प्राइम में इंपोर्ट कहा गया है। तो उसे हमें कैसे इंपोर्ट की एंट्रीज को पास करना है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी विदेश यानी दूसरी कंट्री से माल को परचेस करके लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी पार्टी होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, ना उसके पास हमारा रजिस्ट्रेशन, ना उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो हमारा दूसरी कंट्री की पार्टी है। तो उस पर जो हमारी एंट्री होती है यानी बिल हमें खुद से ही पास करना होता है, एंट्री हमें खुद से पास करना होती है, बिल हमें खुद से बनाना होता है। तो जब हम बिल खुद से बनाएंगे तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो कैसे हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है और कैसे हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेना है, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमें इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करना वो हम समझते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की एंट्रीज़ को पास करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 जो शॉर्टकट है उसको प्रेस करना है। जैसे आपने अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस किया है तो आपको यहाँ पे टैक्सेशन वाले ऑप्शन में GST वाले ऑप्शन को यस कराना होगा। तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को हमने यस कराया है और यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है, जो भी आपका स्टेट है आप उसको लेंगे और यहाँ पे रेगुलर लेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए सेव कर लेंगे। हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश था और उसका हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए मंथली लेते हुए इसको सेव कर लिया है। तो अब इसको सेव करने के लिए Ctrl+A या इंटर प्रेस करते भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, F11 में जाकर ऑप्शन को यस कराना है। फिर हमें क्या करना है, कुछ लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए आप क्रिएट पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे, यहाँ से लेज़र को बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं, अल्टर और लेज़र। तो लेज़र पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ लेज़र बनाना है। जैसे एक पार्टी का हमें लेज़र बनाना है, हमने बनाया है वार्नर के नाम से। इसको लिया हमने संडी क्रिएटर में और ये जो पार्टी हमारी हमने ली है वो हमने ली है यहाँ पे UAE। तो हमने यहाँ पे UAE ली है हमारी पार्टी और इसको हमें UAE ली है और यहाँ पे हमें लिया है इसका UAE लेते हुए इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से हमने एक लेज़र बनाया परचेज का, यहाँ पे लिया है परचेज अकाउंट में और यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखा है, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कराया है। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने लिया है इंपोर्ट टैक्सेबल, आपको इंपोर्ट टैक्सेबल लेना है और जो रेट हमने यहाँ पे फिल किया है 28% और यहाँ पे लेते हुए गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लिया है। तो आपको एक क्रेडिटर का लेज़र बनाना है, एक परचेज का लेज़र बनाना है। फिर आपको एक लेज़र बनाना है IGST का, तो IGST लिया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे GST लिया है और इंटीग्रेटेड टैक्स लेते हुए नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 लेते हुए इसको सेव कर लिया है। फिर एक लेज़र आपको बनाना है कस्टम ड्यूटी का, जो हमें कस्टम ड्यूटी पे करना होगी। तो कस्टम ड्यूटी का हमने जो लेज़र बनाया है वो आपको बनाना है परचेज अकाउंट में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को यस कराना है। तो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड एक ऑप्शन आपको यस कराना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आपने F12 बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आते हुए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है सिलेक्ट अप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट। तो इसको आपको यस करा देना है। जैसे आप इसको यस कराएंगे और Ctrl+A से सेव करेंगे तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एलोकेशन मेथड्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। तो यहाँ पे हमें लेना है अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू और यहाँ पे आपको इस GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल ले लेना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब ये हमने कुछ चंद लेज़र बनाना है। इन लेज़र को बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक आइटम को बनाना है। तो आइटम हमने बना रखा है, हम आपको दिखाते हैं अल्टर और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। यहाँ पे नाइक शूज़ बना रखा है, ये हम अपनी जो पार्टी है वो हम उससे परचेज करेंगे। शूज़ लेते हुए पीसेस लिया है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल लिया है और यहाँ पे टैक्सेबल लेते हुए 28% इसको सेव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही एक परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे परचेज वाउचर की जो शॉर्टकट है वो हम प्रेस करेंगे, उसकी शॉर्टकट F9। जैसे ही हमने F9 प्रेस किया यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे अब आपको जो लेज़र सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट का, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस कर लेना है और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ये नाइक शूज़ लेते हुए इसको सेव कर लेना है। अब हमें यहाँ पे क्या इसकी क्वांटिटी को डालना है। जैसे हम परचेज कर रहे हैं 100 पीस
और इसका रेट हम डाल देते हैं 3,000 रुपये, 3,000 रुपये रेट इसका डाल देते हैं पर पीस। और यहाँ पे आ गया है 3 लाख हमारा। अब 3 लाख यहाँ पे दिखा रहा है, पर आपको अब हम टैक्स एनालिसिस दिखाते हैं अल्ट के साथ ए, अल्ट के साथ F1। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब ये एंट्री जो हमारी है वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आ गई है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है 3 लाख, और उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 28% लग रहा है। और हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी पार्टी के लेज़र में टैक्स के लेज़र को ऐड नहीं कराना होता है, ना ही हमें यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को ऐड कराना होता है। अगर हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को ऐड कराएंगे और यहीं पर हम अपने जीएसटी को यानी टैक्स के लेज़र को शो कराएंगे, टैक्स शो कराएंगे, तो वो इस तरीके से गलत होगा। यानी जब भी पार्टी होती है वो हमें जो भी बिल देती है वो हमें टोटल मैन बिल देती है, यानी टोटल उस पर टैक्स नहीं होता है, तो हमें भी टैक्स यहाँ पे शो नहीं कराना है। तो हमें एंट्रीज़ को पास करना है, ऐसे इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेव करने के बाद में अगर अब हम समझना चाहते हैं, अब हम आपको बताते हैं, बैक आते हैं और यहाँ पे हमने अभी कस्टम ड्यूटी को चार्ज नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें कस्टम ड्यूटी को भी चार्ज करना होता है। तो अब हमें कस्टम ड्यूटी को कैसे चार्ज करना है वो हम समझेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कस्टम ड्यूटी को चार्ज करना है। तो कस्टम ड्यूटी को कैसे चार्ज करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हमें सीधे ही पहले जाना है डिस्प्ले डे बुक में और उस एंट्री को ओपन कर लेना है जो हमने पास की थी। तो एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आते हुए अब नाइक शूज़ को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी दिखा रहा है वो 3 लाख दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे अलग से लेज़र बनाकर कस्टम ड्यूटी को ऐड कराते हैं तो वो इस तरीके से रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो हमें कस्टम ड्यूटी को यहीं पर शो कराना है। तो जैसे हमारी जो कस्टम ड्यूटी शो हो रही है वो हो रही है 50,000 रुपये कस्टम ड्यूटी हमारी लगना है। तो हमें कस्टम ड्यूटी इसी अमाउंट में ऐड करना होगी, फिर हमें कस्टम ड्यूटी को लगाना है। जैसे हमारी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3 लाख और इसमें 3,50,000 जोड़ देंगे। तो हम 3 लाख और यहाँ पे ले लेते हैं 50,000। तो टोटल जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू और जो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो हमें एक साथ ऐड कराना है। तो यहाँ पे 3,50,000 हो गया है और यहाँ पे आते हुए हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हम जब इसकी टैक्स एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो हम जाएंगे डिस्प्ले, यहाँ पे हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में। जीएसटी रिपोर्ट्स को देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे GSTR 2 में। तो यहाँ पे GSTR 2 में आपको दिखा देगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स में या हमारी 3,50,000 रुपये का जो है वो टैक्सेबल अमाउंट शो हो रहा है, जिसमें इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा शो हो रहा है 98,000। इसी तरीके से जो ITC अवेलेबल दिखा रहा है वो भी 98,000 शो करा रहा है। लेकिन जब हम अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में आने के बाद में आपको टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे शो नहीं होगी। तो आप जब इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको नहीं शो रही है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में भी यहाँ पे कहीं पे भी आपको टैक्स लायबिलिटी शो नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना होगा। तो कैसे हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है वो हम समझेंगे। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें जनरल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे जनरल वाउचर आ जाएगा और यहाँ पे हमें एंट्रीज को पास करने के लिए अल्ट के साथ J को प्रेस करना है। तो जैसे ही हमने स्टेट एडजस्टमेंट यहाँ पे आ गया है, एंट्रीज को पास करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया GST और अब हमें क्या करना है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लेंगे और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एडिशनल डिटेल्स में लेना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो हमने एडिशनल डिटेल्स में इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिया है और यहाँ पे अब आपको एक लेज़र बनाना है जो आपको बनाना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। तो हमने लेज़र बना रखा, हम आपको दिखाते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स और कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लेज़र आपको बनाना है वो करंट असेट में रखना है। तो इसी तरीके से हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिया है नेम में और करंट असेट लेते हुए इसको हमें नॉट एप्लीकेबल लेते हुए सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब जो आपका जो टैक्स अमाउंट था वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हमारा जो टैक्स अमाउंट था वो था हमारा 98,000। तो इस तरीके से 98,000 हमने यहाँ पे डाला है और यहाँ पे हमें IGST को क्रेडिट कर देना है। तो जैसे ही हमने IGST को क्रेडिट किया और इसको सेव करते हैं तो हम सीधे ही आएंगे बैलेंस शीट में और जैसे ही हम बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पे हम इंटरप्रेस यहाँ पे आएंगे तो आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में दिखा रहा है कि हमारी 98,000 जो टैक्स लायबिलिटी थी वो आ गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो हमने टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ किया है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आ गई है। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ किया है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करेंगे और IGST का पेमेंट करेंगे। तो हमें कैसे पेमेंट करना है वो हम समझते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स में आने के बाद में पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने F5 को प्रेस किया, यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टम ड्यूटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो हमने लिया था अप्रोप्रिएट टू वैल्यू लिया था, तो उस वजह से अब हमें आइटम को सिलेक्ट करना होगा किस आइटम पर हमारी कस्टम ड्यूटी ऐड हुई है। तो स्पेस बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे नाइक शूज़
को सिलेक्ट कर लेना है। अब क्वांटिटी रेट के कॉलम को छोड़ देना है और यहाँ पे जो आपकी कस्टम ड्यूटी थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 50,000 और 50,000 लेते हुए नीचे आएंगे, इसको डेबिट करेंगे और यहाँ पे हमें IGST भी पे करना है। तो IGST था हमारा 98,000, तो हमने IGST को ले लिया और यहाँ पे आते हुए हमें कैश या बैंक से पेमेंट कर देना है। तो हमें बैंक का एक लेज़र बना लेना है। मेरा लेज़र नहीं बना है, उसको बना लेते हैं क्रिएट और यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने एक लेज़र बना लिया है बैंक ऑफ इंडिया का और इसको हमें लेना है बैंक अकाउंट में। इस तरीके से हम इसको सेव कर लेंगे और बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद में अब हम दोबारा से जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस से नील शो हो रहा है। यहाँ से जो हमारा टैक्स था वो पे हो गया है और हमने कस्टम ड्यूटी को भी पे कर दिया है। तो इस तरीके से हमने सेकंड स्टेप में जाना है कि कैसे हमें कस्टम ड्यूटी को पे करना है। पर हमने कस्टम ड्यूटी को तो पे कर दिया, लेकिन हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। हम आपको दिखाते हैं डिस्प्ले, यहाँ पे जाते हैं GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे GSTR 2 और यहाँ पे जो 98,000 था वो हमारा शो हो रहा है। और इसी तरीके से हमारी जो GSTR 3 भी में इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एलिजिबल जो हमारा दिखा रहा है एलिजिबल ITC, तो हमें ITC को क्लेम करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को शो कराना है जो हमारा बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है। हम आपको दिखा देते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा शो नहीं हो रहा है। तो शो कराने के लिए हमें एक दोबारा से एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना होगा। तो सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें जनरल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करना है। यहाँ पे हमें अल्ट के साथ J को प्रेस करना है स्टेट एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए। तो सीधे ही हम आएंगे GST और GST में आने के बाद में हमें क्या करना है, सीधे ही ले लेना है यहाँ पे नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लेना है, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ले लेना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पहले एंट्रीज हमने पास की थी, यानी हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ पे डेबिट किया था और IGST को क्रेडिट किया था। अब हमें उसका रिवर्सल करना है, उल्टा करना है। तो हमें क्या करना है, IGST को लेना है और यहाँ पे जो IGST थी हमारी 98,000 थी, तो हमने IGST को ले लिया और यहाँ पे हमें ले लेना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स को और लेते हुए इसको यस कराना है और यहाँ पे हमें पीरियड फ्रॉम और यहाँ पे डेट लेते हुए इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद में हमें सेव कर लेना है। यहाँ पे 1 अप्रैल ही ले लेना है और यहाँ पे डेट लेते हुए 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल यहाँ पे बिल नंबर ले लेना है, जो भी आपका बिल नंबर हो, और डेट ले लेना है और इस तरीके से आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हम सीधे ही बैक आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पे हम आएंगे परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो हमारा था वो शो हो रहा है और इस तरीके से हम बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ पे हमारा दिखा देगा 98,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी जान लिया है। तो इस तरीके से ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने शो कराना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे आपको कस्टम ड्यूटी को पे करना है, कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है और कैसे हमें उसका अपने ITC को क्लेम करना है। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जाना है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी, उसके बाद में हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, फिर हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में उसका जो ITC है वो क्लेम कर लेना है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लेना है। तो इसी तरीके से आपको एंट्रीज को पास करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको बताया इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल में जानकारी दी है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।